कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये रिएक्शंस करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine, ठीक है बेटा, in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halocarbonyl carboxylic acid, alpha halocarboxylic acids. This reaction is known as Helmholtz-Zielinski रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन, पहली बात तो इस रिएक्शन की कुछ चीजें देखो, इसमें जो रीजेंट डालेंगे, रीजेंट जो है वो क्या है, इसमें रीजेंट है बेटा X2 फॉलोड बाई रेड फॉस्फोरस, ठीक है, ये इसका रीजेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो कार्बोक्सिलिक है ना, इसका अल्फा जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये कैसा कार्बन है बेटा, बीटा। ये सब तो चीजें पता ही हो गई होंगी, अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं, बीटा कार्बन किसे बोलते हैं, ये बहुत पढ़ा दिए हैं और परफेक्ट भी हो गए। अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, एटलीस्ट हैविंग 1 हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए। अगर 1 हाइड्रोजन एटम है तो ये काम ठीक ठाक होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में, समझते भी हैं क्या है बेटा इसके बारे में, देखो। और क्या इसके बारे में प्रोडक्ट्स क्या आएगा ये भी हम समझते हैं। देखो हमारे पास मान लीजिए RCH2COOH है, ठीक है। अगर हम इस पे X2 फॉलोड बाय रेड P पास करते हैं, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए इन्होंने कहा कि जो यहाँ से आपका H है, एक H निकलेगा, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से एक इक्विवेलेंट में से 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, COH, ये आ गया अल्फा पे, ठीक है। अभी देखो अगर हम एक्वस KOH में यूज कर दूं, एक्वस KOH, तो क्या होगा, जो R है वो CH2 क्या हो जाएगा, OH कार्बोक्सिलिक आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान समझना। देखो बेटा हमारे पास जैसे एग्जांपल लिया CH3 CH2 क्या हो जाएगा, COH है, ठीक है। अगर मैं इस पे Cl2 गैस पास कर दूं और रेड फॉस्फोरस लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक अल्फा ये है, अल्फा से क्या करेगा, H ले लेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस HCl, फिर क्या हो जाएगा बेटा CH3 CHCl, फिर क्या हो जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है, ठीक है, उसके बाद बेटा बहुत ध्यान समझिएगा COH है और Cl2 मैंने एक्सेस में यूज कर दिया है, एक्सेस में, और यहाँ पे हमने रेड फॉस्फोरस लगा दिया, रेड P गरम कर रहा हूँ, ठीक है, गरम लगा दिया, नहीं लगा, तो एक्सेस का मतलब है कि जितना यहाँ पे हाइड्रोजन है, जितना यहाँ पे हाइड्रोजन है अल्फा पे,
सारा का सारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ए टू जेड जितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन बेटा 3, जब तक कि, क्योंकि अल्फा पे देखो, अल्फा कार्बन यही है, अल्फा पे जितना हाइड्रोजन होगा सारा का सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा CCl3 COOH प्लस 3HCl बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो ये अपने पास प्रोडक्ट मिलके आ गया, बन के तैयार हो गया। जैसे बेटा देखो SCOH, अगर मैं इस पे Cl2 और फॉलोड बाई रेड पी फॉस्फोरस अप्लाई करूँ तो क्या होगा बताओ। क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक के साइड में देखो नो अल्फा कार्बन, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे अपने पास बेंजोइक एसिड है, देखिए बहुत ध्यान से, ये अगर मैं इस पे Br2 पास कर दूं और रेड फॉस्फोरस, वही चाहे Cl2 पास करूं चाहे Br2 पास करूं, पास करके रेड फॉस्फोरस प्रेजेंस में अगर मैं पास करता हूं तो क्या देखो, अल्फा तो कार्बन है लेकिन इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन क्या है बेटा, 0, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, हेल्होल्डार मतलब जेलेंस्काई जो रिएक्शन है, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट है बेटा, हेल, फिर उसके बाद होलार्ड, उसके बाद जेलेंस्काई, ये 3 साइंटिस्ट ने जो ये मिलकर रिएक्शन दिया था। ठीक है, तो आप इसके, इसी को हम बोलते हैं बेटा HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड देखिए अपने पास है SCOH है, ठीक है, उसके बाद बेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है, हाँ, डू नॉट गिव्स द HVZ रिएक्शन। तो HVZ तो पता चल गया, H स्टेट फॉर हेल, इसके बाद होलार्ड, उसके बाद जेलेंस्काई। ठीक है, ये है, इसको इसी HVZ भी बोलते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ना घबराएं। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, वो है बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, इसके बारे में क्या होता है रिंग सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं। देखो बेटा पहले देखो, रिंग सब्स्टिट्यूशन यानी इसी को बोलते हैं EASR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये है, तो आप सबको पता है इसमें 4 लोग देते हैं। अब पहले कार्बोक्सिलिक के बारे में समझ लेते हैं बेटा, ओपन करिए इसके बारे में। ये बेंजोइक एसिड जब बेंजीन से जुड़ा होता है तो C डबल बॉन्ड OH, अब बहुत सारे बच्चों को पता चल गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा ग्रुप है बेटा, जो एटम रिंग से जुड़ा हुआ है वो क्या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या पाई बॉन्ड से है उसके, हाँ जी, तो ये अगर पाई बॉन्ड है तो ये क्या हुआ, -M हुआ और फिर -I। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। और ESR रिएक्शन होने के लिए रिंग पे इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुआ। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, जैसे आपने देखा था कीटोन के केस में, मतलब बेंजोफिनॉन केस में और एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड के केस में। क्लियर है, तो ये दिक्कत आने लगी, इसलिए ये लोग क्या होते हैं, ESR अच्छा तभी हो सकता है। ESR में याद रखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तब होगी जब रिंग पर, जब ये ग्रुप आपका +M होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये +M ग्रुप नहीं है यानी जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता हो, अगर ऐसा ग्रुप नहीं है तो ESR रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इसमें पहला हम देख लेते हैं बेटा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा बेटा इसमें, ठीक है। हैलोजिनेशन में देख रहे हैं, पहला है हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन हम देख रहे हैं, तो क्लोरीनेशन भी हो जाएगा, ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो बेंजोइक एसिड है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट होने के लिए ये ग्रुप मस्ट भी प्लस एम होना चाहिए। Cl2 पास कर दो, एनहाइड्रस AlCl3 पास कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया, ये अपने पास है, ये Br अब यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम अब क्या करते हैं बेटा, हाँ नाइट्रेशन करा देते हैं। आप नाइट्रेशन भी करा सकते हो। नाइट्रेशन में आप क्या रिएजेंट यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। जब आप कराओगे तो ये भी हो जाएगा सल्फोन, इवन दो सल्फोनेशन भी हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, जब आप इधर नाइट्रेशन कराओगे तो क्या नहीं होगा बेटा, केवल और केवल फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा। आप करा दीजिए बेटा, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे NO2, और फर्दर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखिए कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2, ठीक है। लेकिन नोट पॉइंट यहाँ पे थर्ड, फ्रीडल क्राफ्ट reaction do not take place in benzaldehyde। अभी मैं लिख भी दूंगा कौन कौन से लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है, एनिलीन। ओके बेटा, दे डू नॉट गिव्स FC रिएक्शन बिकॉज, अब बताता हूँ, हमने क्या क्या बोला बेटा, बेंजल्डिहाइड CHO, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ये इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं देते हैं, सीधा बोल देता है। एसिटोफिनोन COCH3, ठीक है, बेंजोफिनोन COC6H5, डू नॉट गिव्स FC रिएक्शन बिकॉज, ये देखो ये जो ग्रुप है, बिकॉज द ग्रुप attached with the ring is decreases is EWG, which decreases the electron density on the ring, ठीक है। जबकि एनिलीन जो ऐसा है, एनिलीन देखो, ये जितने लोग हैं ना बेटा, जितने लोग मैंने लिख रखा है, ये ये लोग और ये लोग, जितने ये लोग हैं ना, सब के सब -M -I हैं, ठीक है। एनिलीन जो है, ये बेटा जो है +M है और -I है, ठीक है। अब +M वाले जो होते हैं वो देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन एनिलीन एक ऐसा +M है जो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है, ध्यान रखना। डू नॉट गिव्स, भले +M है, गिव्स रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज आई विल डिस्कस इन अमाइंस चैप्टर, यानी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या रीजन है इसका, लेकिन आप इन चीज को जरूर जान लीजिए, क्या रीजन था, ये क्यों नहीं देते, ठीक है, यही कारण है। तो ये अपना चैप्टर कार्बोक्सिलिक क्या हुआ, खत्म हो गया। तो मैंने कार्बोक्सिलिक खत्म करके अब मैं आपके सामने कल, टुमारो, बी रेडी। हेलो, हेलो हाँ जी सर, मैम। आपकी आवाज पता नहीं क्यों डबल आ रही है, तो पहले वाली डबल क्या क्या बता
टाइम दो दो आवाज आ रही है? दो दो आ रही है, एक तो अभी आप पढ़ा रहे हो वो आ रही है और एक पहले वाली आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। पता नहीं मैम, मैं क्या बताऊं। और ये तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है टुमारो बी रेडी फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए कल करेंगे काम, ठीक है। ओके, तो देखिए इसके बारे में क्या हो सकता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कल हम देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा पूरा चैप्टर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इसके लिए करिए कि नहीं तो, क्योंकि कोई पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया से रिवीजन करके अपना नोट्स अपने पास रखिए, ठीक है। एक दो दिन में या आज या कल में कुछ कुछ बच्चों का आज मैं चेक करूंगा नोट्स उनका केमिस्ट्री का, कुछ कुछ कल बच्चों का चेक करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसके पास आएगा वो बी प्रिपेयर रहिए अपने केमिस्ट्री के नोट्स को लेके, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा रखा है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यही लास्ट चैप्टर भी है ऑर्गेनिक का, ठीक है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो लेट करेंगे। इसके बाद हम, मैंने कल बताया भी था, इसके बाद जस्ट चैप्टर, इस चैप्टर के जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं अमाइंस को लेके, ठीक है। अमाइंस, अमाइंस क्या है ये समझते हैं बेटा। अमाइंस सबको पता है कि NH2 हुआ चाहे NH हुआ चाहे N हुआ, यही अमाइंस होते हैं बेटा। तो सबसे बड़ी बात क्या है ये याद रखने की कि अमाइंस दो टाइप के होते हैं, एलिफैटिक अमाइंस और दूसरा होता है एरोमेटिक अमाइंस। एलिफैटिक अमाइंस और क्या हो गया, एरोमेटिक अमाइंस। अमाइंस दो टाइप के होते हैं। एरोमेटिक अमाइंस तो मेरे सारे बच्चे जानते हैं, बेंजीन रिंग लगा दो, उसी पर NH2 जोड़ दो, NH जोड़ दो या नाइट्रोजन जोड़ दो, तो वो आपके पास एरोमेटिक अमाइन। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एनिलीन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अब ये इतना ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें कुछ पोर्शन है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पोर्शन है, वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान रखिए। और जिस बच्चे के पास डिलीटेड पीडीएफ का पोर्शन होगा, डिलीटेड पीडीएफ जो अभी रिसेंटली में डिलीट किया गया है सिलेबस से, 30% रिड्यूस, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, वो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। जिस बच्चे के पास होगा ग्रुप में जरूर डाल देगा वो पीडीएफ, ताकि हमारे सारे बच्चे इस चीज को देख लें, ठीक है। आते हैं हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक अमाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिफैटिक अमाइंस RNH2, ठीक है, R2NH, R3N, तो R2NH, RNH2, ये हमारे पास एलिफैटिक अमाइंस हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन सब से डिस्कशन करने से पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाँ, क्लासिफिकेशन अमाइंस को लेके डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और इस बार तो बड़ी खुशी की बात है सिलेबस भी कम हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है, ये देखिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे अमाइंस को अब मैंने बता भी दिया, एरोमेटिक और एलिफैटिक। तो एलिफैटिक अमाइंस के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अमाइंस आर क्लासिफाइड into
3 टाइप्स। पहला बेटा प्राइमरी अमाइन, ये एक नंबर में आ सकता है आपसे कि पहचानो कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है और कौन सा टर्सरी अमाइन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, बहुत आराम से आपका आ सकता है ये, ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता होगा, जो बच्चे 11th मेरे से पढ़े हैं और जिनको थोड़ा बहुत 11th का पता है वो बता देंगे प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब सीधी सी बात है, अगर कहीं पर आपने NH2 देख लिया